1983 में आज के दिन ज़िया उल हक की फ़ौजी आमरीत को ललकारते हुए करीब 200 ख़वातीन कानून शहादत के ख़िलाफ़ सड़कों पर आ गईं। इस कानून के मुताबिक औरत की गवाही को मर्द की गवाही के मुकाबले में आधा समझा गया था। एक कानून जनरल ज़िया उल हक ला रहे थे, कानून शहादत। इसका पहलू ये था कि वो कह रहे थे कि 2 औरतों की गवाही एक मर्द के बराबर है। तो हमें तो बहुत ही गुस्सा आया। ये वो दिन थे कि जब हुकूमत ने हर तरह के अवामी इज्तिमात और जलसे जुलूसों पर पाबंदी लगा रखी थी। एक पिटीशन हम बना के हम हॉल रोड से लेकर हाई कोर्ट तक जाके चीफ जस्टिस को ये पिटीशन दे आए कि हम इसके ख़िलाफ़ हैं। तो हम हॉल रोड पे जब जमा हुए तो वहाँ हम थी कोई तकरीबन 250 औरतें, और वहाँ हम जाते ही हमने देखा कि पुलिस हमसे ज़्यादा भारी थी, यानी कि उस तादाद में। तो जो मर्द आए थे, जो पुलिस वाले थे, वो फुली आर्म्ड, वो होता है ना राइट गियर में थे, और वो अपने ये टीयर गैस वगैरह लाए थे। तो उन्होंने हमें तो वहाँ बिल्कुल इनक्लोज़ कर दिया। हबीब गालिब ने एक नज़म लिखी थी विमेंस एक्शन फोरम के लिए। तो वो जब आए और उसी दायरे में आए और बोलने लगे तो उन पे पुलिस ने तशद्दुद किया था, उनको मारा था। उससे अब हमें भी नहीं पता कि हमें किसने ये सोचा, लगता है कि सबने ये, उनको इतना गुस्सा आया कि हम पुलिस को पीछे हटा के हम भागे माल रोड पर। माल रोड पर जब हम पहुँचे और मैं भी उनमें से थी, तो हमने तो बहुत मार खाई। वो लाठी लेकर हमें मार रहे थे। हॉल रोड से लाहौर हाई कोर्ट तक जाने वाली ये रैली एक ऐसे एहतजाज में तब्दील हो गई जिसे रोकने के लिए पुलिस को इन खवातीन पर तशद्दुद और लाठी चार्ज करना पड़ा। हम में से बहुत सी थी जो अरेस्ट हो गई थी, मैं भी अरेस्ट हो गई थी। हमें वो थाने ले गए, सिविल लाइन्स थाने, मगर बाकी सारी पहुंच गई थी हाई कोर्ट। और इसका मतलब, और हमें फ़ख्र ये थी कि एक भी उनमें से भागे नहीं, यानी कि वो छोड़ के नहीं गई। तो हम वाकई बस लड़ते गए, उनके साथ लड़ते गए, मज़ा भी आया। एक तरफ जब हम माल रोड पे पहुँचे तो हमारा ख्याल नहीं था कि हम जुलूस निकालेंगे। हम तो वॉक करके हाई कोर्ट तक पिटीशन लेकर जा रहे थे। मगर जैसे तशद्दुद हुई तो वो जो एक खौफ और डर होता है कि ये क्या करेंगे या किस किस्म का करेंगे, वो सारा खौफ निकल गया। और जब खौफ निकला तो इतना जज्बा आया, मतलब हम खुशी से भर कर रहे थे। उनको हम एक मजाकिया बन गया था कि कितने पुलिस को हम पीछे करेंगे, कितने हम मारेंगे, कितनों को हम लगाएंगे। और मेरा अपना जो पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि बुशरा एतजाज़ को जब वो मारने लगे थे, मैं उनको बचाने गई। तो जैसे मैं बचाने गई, एक पीछे से लाठी मुझे लग गई और मैं गिरी थी ये फजलदीन केमिस्ट के सामने। और जब मैं वहाँ गिरी तो एक वहाँ ज़मीन पे ही उन्होंने एक खोखा बनाया हुआ था, वो इतर बेच रहे थे। उन्होंने मुझे उठाया और इतर की बोतल एक मुझे दे दी। सबसे बड़ी जो चीज़ थी जो हमें हिम्मत दे रही थी कि जो वहाँ दुकानदार थे और जो लोग थे वो आके हमें तौलिए दे रहे थे, गीले तौलिए। गीले तौलिए का मतलब है कि वो जो टीयर गैस होती है और उसमें ख़ास जो केमिकल होती है उससे हम मतलब ब्रीथ कर सकते हैं। तो हमें बहुत ही जो इर्द गिर्द लोग थे और इर्द गिर्द जो दुकानें थीं, उन्होंने बहुत हमें हिम्मत दी थी, बहुत हमें सपोर्ट किया था। 12 फरवरी पाकिस्तान की तारीख में एक औरतों के एक कौमी दिन की हैसियत से हमेशा मनाया गया है और अभी भी मनाया जाता है। और हम हमेशा पहले से ज़्यादा जोश व खरोश के साथ अपने इस दिन को मनाते हैं। अपने इस दिन में हम सब औरतें इकट्ठी होती हैं, हम इसको रेजिस्टेंस के तौर पे मनाते हैं। और मुझे लगता है कि जैसे हमने देखा कि उस वक्त भी ज़िंदगी के हर शोबा है ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली औरतें इनके साथ थी, तो आज भी हम देखते हैं कि ज़िंदगी के हर शोबे से ताल्लुक़ रखने वाली औरतें स्पेशली इस दिन के मौके पर इकट्ठी होती हैं। और जब हम ये गीत गाते हैं कि तोड़ तोड़ के बंधनों को देखो बहनें आती हैं, आओ देखो लोगो देखो बहनें आती हैं, आएंगी जुल्म मिटाएंगी, वो तो नया ज़माना लाएंगी, वो तो नया ज़माना लाएंगी।